हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का 8th पार्ट देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पे हमें आज स्टडी करना है वो है एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल तक इसके सॉल्यूशन देखे हुए थे। आज हम एक्सरसाइज 6.2 विच इज़ बेसिस ऑन जो हमने पैरेलल एंगल्स के लिए जो स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग हमें उसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको एक डायग्राम गिवन होगा, उसमें से आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी और उसके बाद मुझे प्रूफ करना होगा कि ए बी एंड सी डी लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। तो डायग्राम सबसे पहले क्या गिवन है वो देखते हैं। तो डायग्राम मुझे गिवन है ये देखिए। डायग्राम आपको बोला गया है, मुझे पहले ये नहीं दिया गया कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, मुझे प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू क्या होना चाहिए, सी डी। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें ताकि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ये सब देखो पहले तो क्या मिलता है आपको। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये देख लेंगे कि ये 130 एंगल है, ये वाई एंगल है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। तो मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि y और 130 की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगी बिकॉज ऑफ रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो इट मीन्स सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि दैट y इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन क्या आएगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे एंगल की। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू आप यहाँ पे दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला केस हम लेंगे जो नॉर्मली हम जो थियरम पढ़े थे लास्ट टॉपिक में उसको अकॉर्डिंग कि ये अगर एक लाइन है, ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री और ये क्या है x डिग्री है, तो ये क्या बना देगा, एक लीनियर पेयर बना देगा। और लीनियर पेयर का टोटल कितना होता है 180। तो हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि फर्दर यू कैन से 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बनाया मैंने बताया था, रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर की वजह से। चलिए, तो अब क्या करेंगे, 50 को इधर ले जाइए आप। तो 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा, अगेन 130। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 130। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे y की वैल्यू भी क्या मिल गई 130, x की वैल्यू भी क्या मिल गई 130। देयरफॉर वी कैन से x और y कौन से एंगल हो जाएंगे, इक्वल एंगल्स। सो देयरफॉर यू कैन से हियर के हैंस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री। दोनों की वैल्यू इक्वल होने से फायदा क्या हुआ आपको। तो अब देखिए हमें क्या करेंगे कि अब देखो कि सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। ये लाइन आपकी क्या है, एक ट्रांसवर्सल। चलिए, ट्रांसवर्सल में एक्स और वाई क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो अगर मैंने थियरम पढ़ा था कि अगर टू लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल बनेगी, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। उसका कन्वर्स स्टेटमेंट भी पढ़ा था, इफ फॉर टू लाइन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट टू लाइन्स इज ऑल्सो पैरेलल। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ट्रांसवर्सल intersect lines AB and CD, AB और CD को इंटरसेक्ट कर रही है। therefore you can say such that x equals to y और रीजन क्या हो गया, alternate interior angles। सो मुझे पता है अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करिए दो लाइन को ताकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, सो यू कैन से दैट टू लाइन्स विल बी पैरेलल। तो देयरफॉर यू कैन से हियर कि हैंस AB इज पैरेलल टू CD। तो इस तरीके से आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आ जाएगा आइडिया आपको क्या करना है इसके लिए। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा थियरम आप अप्लाई करना चाहते हैं और कैसे इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाएगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 कि इन फिगर 6.29 if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and ratio of y is to z is 3:7, then find the value of x।
चलिए डायग्राम पहले देखते हैं। मुझे एक डायग्राम दिया गया है यहाँ पे। डायग्राम में बोला गया है कि ए बी पैरेलल है सी डी से और सी डी पैरेलल है ई एफ से। सो देन एंड रेशियो ऑफ वाई इज टू जेड एक्स 3:7 है, तो एक्स एंगल क्या होगा, ये एंगल की वैल्यू मुझे फाइंड करके देनी है। चलिए अब इसे करेंगे कैसे, बहुत तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले तो हमने पता था इफ टू लाइन्स पैरेलल टू कॉमन सेम लाइन देन दैट टू लाइन्स इज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ए बी इज पैरेलल टू ई एफ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। चलिए तो इसका भी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है सोल्यूशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ये मेरा हो गया रिजल्ट नंबर 1 जो मुझे गिवन था। अब मैं क्या करूँगा, सो आई कैन से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल वाई। अब एंगल 1 कौन सा ले लिया मैंने, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है उसे मैंने ले लिया है एंगल नंबर 1। तो ये एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल वाई हो गया। चलिए अब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल वाई हो गया है। अब मुझे क्या बोला गया अगेन कि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सो देयरफॉर ये क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। रीजन लिखना है क्यों आपने इक्वल लिखा है, तो उसका रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये क्या हो गया, देखिए कि सी डी पैरेलल टू ई एफ है, मतलब 1 और z क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो मुझे पता है कि को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इसके लिए। सो देयरफॉर यू कैन से हियर कि ये बनेंगे एंगल 1 और एंगल z क्या बनेगा, को इंटीरियर एंगल। तो उसका सम क्या होता है 180। अगेन रीजन को इंटीरियर एंगल्स ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। चलिए अब नेक्स्ट क्या करूंगा, मुझे ये दूसरा रिजल्ट मिल गया मुझे। तो अब मैं इस 1 की जगह पे देखना चाहूं तो मैं y लिख सकता हूं, यहाँ पे 1 की जगह पे लिख सकता हूं मैं y। सो देयरफॉर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इंप्लाइज दैट y प्लस z इज इक्वल्स टू 180। मैंने इस 1 को रिप्लेस कर दिया है y के साथ। यहाँ पे जो 1 था उसे मैं y लिख सकता हूँ, तो रिप्लेस कर दिया, जो मेरा बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन। चलिए ये इक्वेशन को हम यूज करेंगे। अब मुझे क्या गिवन है, सेकेंड रेशियो y इज टू 7। तो अज्यूम कर लेते हैं लेट गिवन दैट y इज टू z इज इक्वल्स टू 3:7। सो y को मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट y इज इक्वल्स टू 3k एंड z इज इक्वल्स टू 7k। हम कोई रेशियो बनाते हैं तो उसे हम अज्यूम कर लेते हैं। x नहीं ले रहा क्योंकि x यहाँ पे यूज हो रहा है इसके वजह से। चलो तो y इज इक्वल्स टू 3k और 7k हो गया। चलो इक्वेशन नंबर 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पे मुझे मिलेगा इट इज 3k प्लस 7k इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10k। सो देयरफॉर 10k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक जीरो कैन 10 18 जा 180 होता है, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ आपके लिए 18। सो देयरफॉर k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18 डिग्री। चलिए तो y और z फाइंड कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। सो देयरफॉर y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 18 विच इज इक्वल्स टू 54 डिग्री और z इज इक्वल्स टू 7 इंटू 18 विच इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो अब मुझे फाइंड किसका वैल्यू करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए x के लिए क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहली मेथड लेता हूँ कि हियर नाउ वी कैन से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई 180 क्यों हुआ, देखिए ये x एंगल है और ये y एंगल है, ये दोनों क्या बनेंगे को इंटीरियर एंगल। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, सम 180 हो जाएगा। तो रीजन अगेन को इंटीरियर एंगल्स की वजह से मैंने ये लिखा है। यहाँ पे देखना आप कुछ भी लिखो उसके बाजू में वो रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके ही मेन मार्क्स है कि आपने इसे क्यों लिखा है। ठीक है, चलिए अब y की वैल्यू आपके पास है 54, तो वो पुट कर देंगे। सो देयरफॉर x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 54 अगेन उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 54। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 180 माइनस 54 विच इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो आपको x का आंसर मिल गया कि x की वैल्यू क्या आएगी 126 डिग्री। तो ये एक मेथड जिसमें आप इसे फाइंड कर सकते हो। यहाँ ये मेथड नंबर 1 है कि अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं। एक और मेथड भी है जहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ कि और में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो और में देखिए, और में अब मुझे पता है यहाँ पे क्या है, हमने थियरम पढ़ा था कि इफ एनी टू लाइन्स आर पैरेलल टू वन कॉमन लाइन देन दैट टू लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हियर फ्रॉम फर्स्ट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ है। मैं लिखता हूँ ए बी पैरेलल टू क्या होगा ई एफ। क्यों ऐसा हुआ कि देखिए ए बी सी डी से भी पैरेलल है और सी डी ई एफ से भी पैरेलल, तो ई एफ और ए बी भी क्या होंगे पैरेलल। तो
तो फर्स्ट रिजल्ट से मैंने लिख दिया है कि ए बी पैरेलल टू क्या होगा, ई एफ। चलिए, अगर ए बी और ई एफ पैरेलल लाइन्स है तो देखिए जरा सा इसके बात करते हैं हम लोग कि पैरेलल लाइन्स के लिए मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा। देखिए ई एफ एक पैरेलल लाइन है, ए बी एक पैरेलल लाइन है, तो एक्स और जेड क्या बन जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। देयरफॉर यू कैन से, नाउ वी कैन से एक्स इज इक्वल टू जेड, और रीजन क्या आएगा, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो z की वैल्यू आपको मिल गई थी, z की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 126 जो आपने यहाँ फाइंड कर रखा था, देयरफॉर x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 126। तो या तो आप ये मेथड लीजिए या तो मेथड नंबर 2 है, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड एग्जाम के टाइम पे लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे समझने के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको बस कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि आप इसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3 विच इज इन फिगर 6.30। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल GED is equals to 126, find angle AGE, angle GEF and angle FGE। चलिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, आपको 3 रिजल्ट गिवन है। सबसे पहला रिजल्ट गिवन है कि AB पैरेलल टू CD होना चाहिए, EF पैरेलल टू CD होना चाहिए, GED एंगल की वैल्यू 126 है, तो AGE, GEF और FGE एंगल क्या होंगे वो फाइंड करने हैं। तो डायग्राम देखिए सबसे पहले, तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिया गया है। अब आपको फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी और सी डी पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है। अब ई एफ यहाँ परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है, तो ई एफ बनेगी ट्रांसवर्सल। तो अगर ये 90 है तो ये भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 90। चलिए दूसरा क्या डेटा गिवन है आपको देखेंगे इसके लिए। तो आपको गिवन है एंगल GED। GED मतलब कौन सा एंगल होगा, ये पूरा एंगल। ये पूरे एंगल की वैल्यू कितनी है आपके पास, 126 डिग्रीज। चलिए तो आपको फाइंड क्या क्या करना है यहाँ पे वो देखेंगे। सबसे पहले आपको कौन कौन से एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहला एंगल है AGE, तो एंगल AGE मतलब कि ये एंगल फाइंड करेंगे आप सबसे पहले। फिर दूसरा कौन सा फाइंड करेंगे, GEF, मतलब कि ये एंगल क्या होगा वो फाइंड करेंगे, दूसरा वाला आपका एंगल, ये बता रहा हूँ, ये एंगल फाइंड करना है आपको दूसरा। तीसरा कौन सा एंगल है, FGE, तो मतलब ये वाला एंगल क्या होगा वो आपको फाइंड करके बताना है। तो ये 3 एंगल्स आपको यहाँ पे ढूंढने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा एंगल को हम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ऐसा एंगल जो हमें तुरंत मिल सके। चलिए देखिए यहाँ पे क्या गिवन है सबसे पहले, कि यहाँ पे गिवन है AB और CD पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि AE क्या बनेगी, ट्रांसवर्सल। अगर ये 126 है तो AGE एंगल भी क्या बनेगा, 126, बिकॉज इट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और मुझे पता है कि पैरेलल लाइंस के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर सबसे पहला रीजन हम लिखेंगे कि हियर AB इज पैरेलल टू CD एंड GE इज द ट्रांसवर्सल। मैंने कहा था GE को मैं क्या बनाऊंगा, ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर यू कैन से दैट एंगल AGE इज इक्वल्स टू एंगल GED। रीजन, इट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो AGE की वैल्यू क्या होगी, जो GED की वैल्यू होगी, GED की वैल्यू क्या है, 126। देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल्स टू 126। तो ये आपको पहला आंसर था जो आपको मिल गया कि AGE की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, वो क्या मिल गई, 126। चलिए आगे फाइंड करते हैं नेक्स्ट। और क्या फाइंड करना है हमें, देखिए ये पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया हमारा। अगेन मुझे जो पता है डेटा वो मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि ये एंगल की वैल्यू क्या है मेरे पास, 126। चलिए अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या करना है मुझे। तो देखिए उसके लिए कि अगेन फर्दर what we can say कि GED plus GEF equals to FED। GED एंगल कैसे लिख सकता हूं मैं, GEF एंगल प्लस FED एंगल। चलो EF परपेंडिकुलर टू क्या है, CD, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, मुझे पता ही है। सो देयरफॉर एंगल FED की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए, 90 डिग्री। किसकी वैल्यू, एंगल FED क्या होगा, 90। देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर इंप्लाइज दैट एंगल FED इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री पुट करेंगे इस इक्वेशन में। सो यू विल गेट एंगल GED विच इज 126 प्लस एंगल GEF प्लस 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री आप इधर ले जाइएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। सो यू विल गेट एंगल GEF
इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90 विच विल बिकम 36। तो ये आपका मिल गया सेकेंड आंसर कि GEF की वैल्यू क्या होगी 36 डिग्रीज। चलिए अब आगे देखेंगे नेक्स्ट कौन सा आपको फाइंड करना है, उसके लिए देखेंगे क्या करना है। तो अब आप देखेंगे सबसे पहला केस में दो आंसर आपको मिल चुके हैं। अब थर्ड आंसर है एंगल FGE। चलो FGE फाइंड करने के दो तरीके हैं। आपको ये मिल गया एंगल 126, तो ये क्या होगा लीनियर पेयर, तो 180 माइनस करके आप फाइंड कर सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे अगेन कि अगेन AB इज पैरेलल टू CD एंड GE इज द ट्रांसवर्सल। GE क्या है ट्रांसवर्सल है। तो अगर GE ट्रांसवर्सल होगी तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर एंगल FGE प्लस एंगल GED इज इक्वल टू 180। ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, देखिए कि ये एंगल और ये एंगल क्या बनेगा को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180। तो रीजन को इंटीरियर एंगल्स। चलिए पुट करेंगे वैल्यू, सो यू विल गेट FGE प्लस 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए 126 को आप अब शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो 180 माइनस 126 हो जाएगा। सो देयरफॉर FGE एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 126 विच इज 54 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। सो AGE मिला 126, GEF मिला आपको 36 और FGE मिला आपको 54। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे और में, कि और में अगर आपको करना है तो आप ये भी लिखेंगे कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन में आप लिखेंगे लीनियर पेयर, तो भी 180 होगा। AGE की वैल्यू आपने फाइंड की क्या थी 126, तो अगेन 180 माइनस 126, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो और में आप ये रीजन लिख के भी इसे सॉल्व कर पाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 दैट इन फिगर 6.31 PQ इज पैरेलल टू ST एंड PQR इज इक्वल टू 110 एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री, देन फाइंड एंगल QRS। चलिए यहाँ पे बोला गया कि PQ एंड ST आर टू पैरेलल लाइन्स, PQR is 110 degree, RST is 130 डिग्री, देन व्हाट इज एंगल QRS। तो डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से गिवन है। अब मुझे जो फाइंड करना है वो एंगल क्या है QRS। अब यहाँ पे ना तो कोई ट्रायंगल बन रहा है ना तो कोई ऐसा केस बन रहा है ताकि मैं इसे सॉल्व कर सकूं, तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं जो R से पास होगी और PQ से पैरेलल होगी। PQ से पैरेलल होनी चाहिए और R से पास हो जाएगी। तो PQ पैरेलल है इस लाइन से, फिर ST पैरेलल है PQ से, तो मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो ये हमें ज़्यादा इजी रहेगा इसे समझने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो आपको हिंट में ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST और PQ पासिंग थ्रू पॉइंट R। चलिए तो ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के बाद आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा जो मैं बता रहा हूँ। देखिए कि मैंने एक लाइन XY ड्रॉ कर ली है जो किससे पैरेलल है, ST से पैरेलल है। अब ST PQ से पैरेलल होने की वजह से XY PQ से भी क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे सबसे पहले कि हियर PQ इज पैरेलल टू XRY लाइन एंड QR इज द ट्रांसवर्सल। सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया था कि XRY मेरी लाइन हो जाएगी जो PQ से क्या हो जाएगी, पैरेलल। सो QR उस केस में क्या बनेगा, ट्रांसवर्सल। तो मैं लिख सकता हूँ कि 110 और ये पूरे एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे दोनों। Therefore you can say that for angle PQR is equals to angle QRY which is equals to 110 डिग्री। एंड रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या ऑल्टरनेट एंगल्स आप लिख सकते हैं। ये हो गया मेरा सबसे पहला रिजल्ट। चलिए वैसे ही मैं बता सकता हूं कि वो ST से भी क्या होगा, पैरेलल। सो देयरफॉर ऑल्सो PQ इज पैरेलल टू ST। अगर PQ पैरेलल टू ST है तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, एंड PQ इज पैरेलल टू RY, ये भी मुझे गिवन है। सो देयरफॉर ST इज पैरेलल टू XY, जो रिजल्ट मैं लिखना चाहता हूँ लिख सकता था, और SR को मैंने ट्रांसवर्सल बना दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए कि अब मुझे SR को ट्रांसवर्सल बनाना है, मतलब ये मेरी ट्रांसवर्सल हो जाएगी और ये दोनों मेरी पैरेलल लाइन हो जाएगी। मतलब कि ये एंगल की वैल्यू
प्लस ये एंगल की वैल्यू कितने हो जाएगी, सम 180 हो जाएगा. सो देयरफॉर यू कैन से एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180. चलो एस टी आर का वैल्यू आपके पास, टी एस आर का वैल्यू आपके पास वो अवेलेबल है, कितना है, आर एस टी या टी एस आर, आप जो भी लिखना चाहेंगे सेम है, 130 डिग्री. पुट करने पे आपको मिलेगा, अगेन रीजन लिखना है को इंटीरियर एंगल्स की वजह से. चलिए तो वैल्यू क्या होगी, इट इज 130 प्लस एस आर वाई इज इक्वल टू 180. देयरफॉर एस आर वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 130 विच विल बिकम 50 डिग्री. चलिए मुझे जो एंगल मिला वो कौन सा मिला था, अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे जो फाइंड करना था वो एंगल कौन सा है, ये एंगल है. अब मुझे मेरे पास कौन कौन से एंगल अवेलेबल हैं वो देखो. पहले तो ये एक एंगल अवेलेबल है एस आर वाई, जो ब्लू कलर से कर रहा हूं, और एक ऑरेंज कलर ले रहा हूं कि एंगल पी क्यू आर वाई, मतलब कि ये पूरा एंगल अवेलेबल है यहां से लेके यहां तक का. तो अगर मैं क्यू आर वाई में से एस आर वाई को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे कौन सा एंगल मिल जाएगा, मेरा रिमेनिंग एंगल मिल जाएगा. सो देयरफॉर ऑल्सो यू कैन से एंगल क्यू आर वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई. क्यू आर वाई एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू आर एस प्लस एस आर वाई. चलो क्यू आर वाई की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी थी, 110. सिमिलरली क्यू आर एस की वैल्यू आपको तो फाइंड करनी है, ये आपको फाइंड करना है, और एस आर वाई आपके पास है ऑलरेडी कि विच इज इक्वल टू 50 डिग्री. पुट कर देंगे यहाँ पे. सो आपको मिलेगा इट इज 110 डिग्री इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री. चलिए 50 डिग्री को आप ले लेंगे तो 110 माइनस 50 हो जाएगा यहाँ पे. सो देयरफॉर यू कैन से हियर कि दैट एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 110 माइनस 50 डिग्री, और यू कैन से इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो ये आपको मिल जाएगा आपका रिक्वायर्ड एंगल क्यू आर एस हो जाएगा. तो इस तरीके से आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं. समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे करना है. आप खुद भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा कि आप इसे कैसे और किस किस डायरेक्शन में इसे सॉल्व करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, दैट इन फिगर 6.32 if AB is parallel to CD and angle APQ is equals to 50 and angle PRD is equals to 127, then find the value of x and y. मतलब ABCD दो पैरेलल लाइन्स है, APQ एंगल 50 है और PRD एंगल 127 है. तो x और y क्या होगा वो आपको फाइंड करके देना है. सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए इस तरीके से डायग्राम गिवन है. अब इसे सॉल्व करके आपको बताना है कैसे आप कैसे सॉल्व करेंगे. चलिए मुझे फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई. चलो एक्स तो आपको तुरंत ही मिल सकता है यहाँ पे. कैसे, देखिए आपको बोला गया है कि आप कंसीडर कर लेंगे कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, तो ये आपकी क्या बनेगी, ट्रांसवर्सल. तो एक्स और 50 डिग्री क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकली तो हमेशा इक्वल ही होती है. सो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल. मैंने बताया था पी क्यू को आप क्या लेंगे, ट्रांसवर्सल लेंगे. तो ट्रांसवर्सल लेने पे मैंने बताया था एक्स और 50 क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या तो आप लिख सकते हैं उसकी जगह पे एंगल की वैल्यू. सो देयरफॉर यू कैन से एंगल ए पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू. मैंने बताया था कि पी क्यू आर एंगल और ए पी क्यू एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल. सो देयरफॉर यू कैन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. रीजन लिख दीजिएगा, क्यों आप लिख रहे हैं वो रीजन मैंने बताया था, लिखना जरूरी है. तो ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का केस. देयरफॉर यू कैन से कि दैट एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 50 डिग्री. ये आपका पहला आंसर आ गया. अब y फाइंड करना है. तो y को आप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी वही करना है आपको, ट्रांसवर्सल का केस लेना है. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसा कि अगेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और अगर मैं पी आर को ट्रांसवर्सल लूंगा तो ये पूरा एंगल मतलब कि 50 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 127. अगेन रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल ए पी आर और एंगल पी आर डी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल. सो देयरफॉर अगेन यू कैन से ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज द ट्रांसवर्सल. मैंने किसको लिया है, ट्रांसवर्सल पी आर को. सो देयरफॉर यू कैन से कि दैट एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी. चलो ए पी आर को मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस वाई. सो देयरफॉर यहाँ पे तो रीजन हमें लिखना पड़ेगा, मैंने बताया था वैसे, वो लिख दो. सो देयरफॉर 50 प्लस वाई ए पी क्यू, हाँ से मैं लिख सकता हूँ ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर. देखिए इसे भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पर अगर आप इस स्टेप को नहीं लिखना चाहते और डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा कि देयरफॉर यू कैन से इट इज 50 प्लस वाई
इज इक्वल्स टू 127 डिग्री। चलिए 50 को आप इधर शिफ्ट कर लीजिए, सो यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 127 डिग्री माइनस 50 विच विल बिकम 77 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपकी y एंगल की वैल्यू। तो इस तरीके से आप दोनों इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है इसे फाइंड आउट करने के लिए। आप खुद ट्राई करेंगे तो भी ये हो जाएगा, आ जाएगा। फिर इसका एक कॉन्सेप्ट अलग से भी आता है, जो कॉन्सेप्ट आप इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल के केस में, तो वहाँ से भी आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पर वो अभी चला नहीं है टॉपिक, तो आपको अभी बता नहीं पाऊंगा। बाद में इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से सॉल्व करने की मेथड हम जब लास्ट एक्सरसाइज करेंगे तो भी मैं बताऊंगा कि कैसे हो सकता है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। दैट इन फिगर 6.33 PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at point B and reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along the CD. Prove that AB is parallel to CD. अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि मेरे पास PQ और RS टू मिरर हैं जो एक दूसरे से पैरेलल प्लेस में रखे हुए हैं। अब एक इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक करती है मिरर को पॉइंट PQ मिरर को B पॉइंट पे और वहां से रिफ्लेक्ट होके BC पाथ बनाती है और RS मिरर को C पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करती है, अगेन रिफ्लेक्ट बैक होके वो CD बना लेती है। तो मुझे प्रूफ करना होगा कि AB पैरेलल टू क्या होगा CD। तो देखिए डायग्राम मुझे कुछ इस तरीके से दिया गया है। देखिए मेरे पास टू मिरर है PQ और RS जो पैरेलल है एक दूसरे से। AB रे रिफ्लेक्ट करती है यहाँ जाके, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आएगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ से और यहाँ चली जाएगी। तो यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, कौन सी दो लाइन जो बता रहा हूँ वो, कि AB लाइन इज पैरेलल टू CD, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ये मुझे प्रूफ करना है। चलो पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा वो समझ लो यहाँ पे, कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है। अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, तो ये इनकी क्या बननी चाहिए, ट्रांसवर्सल। मतलब मुझे प्रूफ करना होगा कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, मतलब कि ABC एंगल और BCD एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। तभी जाके मैं प्रूफ कर सकता हूं कि ये क्या होंगे, पैरेलल। बिकॉज अगर मैं इन दोनों को पैरेलल लाइन कंसीडर कर देता हूं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल है और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से इक्वल हो गए, सो यू कैन डायरेक्टली से दैट टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। हमने जो प्रूफ किया था फर्स्ट क्वेश्चन में वैसा ही यहाँ पे भी करना है, बट यहाँ पे मुझे मिरर मतलब फिजिक्स का थोड़ा सा केस गिवन है, उसे सॉल्व करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वो हमें पता होना चाहिए। तो देखेंगे सबसे पहले क्या होता है। सो कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। नाउ ड्रॉ द BE विच इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड अनदर CF विच इज परपेंडिकुलर टू RS। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहां से विच इज परपेंडिकुलर, जिसे मैंने नेम दिया है BE, और वैसे ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहां पे विच इज CF। अब देखिए यहां पे ऐसा क्यों हुआ वो देखिए, कि अब मुझे फिजिक्स की थियरी पता है कि जो भी रे यहां पे जो एंगल बनाएगी तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ये मुझे पता है। तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। वैसे ही जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल की वैल्यू भी क्या होगी, ये दोनों एंगल की वैल्यू भी क्या होगी, न्यूमेरिकली इक्वल। रिफ्लेक्शन वाला केस पता ही आपको। तो यहाँ पे ये डायग्राम को मैंने फेयर में बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। और मैंने बताया था कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इन दोनों एंगल को अज्यूम कर लिया है कि ये दोनों एंगल की वैल्यू है x और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, y। मैंने बता दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल ही होंगे। अब रीजन क्या था वो मैं बता देता हूँ कि प्रूफ दैट में मैं लिखेंगे कि SBE इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड CF इज परपेंडिकुलर टू RS एंड PQ इज पैरेलल टू RS है, ये मुझे गिवन है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज पता है फिजिक्स में, कौन सी चीज, कि BE पैरेलल टू CF हो सकता है। BE पैरेलल टू क्या होगा, CF। मैंने प्रूफ कर दिया कि BE और CF पैरेलल एक दूसरे से। क्यों पैरेलल हो गए, देखिए PQ इससे परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर, ये भी 90 बनाएगी। अगर मैं लाइन को ले लूंगा तो ये भी 90 बनाएगी।
तो ये को इंटीरियर एंगल हो गए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ आपको अलग से डायग्राम वापस, ताकि आपको आइडिया आ जाए कैसे करना है यहाँ पे, कि मैंने जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी यहाँ पे ऐसे, उससे मैं अगर एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरीके से, तो मुझे पता है कि ये एंगल क्या है 90, तो ये एंगल 90 है। ये अगर ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल, जिनका सम क्या है 180। तो मुझे पता है अगर ऐसे दो को इंटीरियर एंगल है जिनका सम 180 होगा, सो दैट टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सो देयरफॉर यू कैन से BE इज पैरेलल टू CF। ये मेरा पहला रिजल्ट होगा। चलिए अब मुझे वापस वो पता है कि ऑल्सो वी नो दैट रे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे। मतलब जो इंसिडेंट रे होगी, मैंने बताया था कि ये एंगल जो होगा वही इसका रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा। तो मैंने कहा था अगर ये पूरा 90 होगा तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे भी क्या होगा, इक्वल ही बनेगा। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है वो देख लीजिए कि मेरे पास प्रूफ के लिए क्या है यहाँ पे चीज़, वो मुझे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कि एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल EBC विच इज इक्वल्स टू एक्स। मैंने बताया, मैंने अज्यूम कर लिया है कि ABE और EBC इसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया है, एक्स एंगल। सिमिलरली दूसरे एंगल कौन सा है जिसे मैंने वाई अज्यूम किया है, देखिए यहाँ पे डायग्राम से, तो आपको पता चलेगा कि दैट एंगल BCF एंड एंगल FCD अगेन इट इज क्या हो जाएगा, अगेन वो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। सो देयरफॉर यू कैन से हियर के एंड एंगल BCF इज इक्वल्स टू एंगल FCD इज इक्वल्स टू वाई विच इज रिजल्ट नंबर 3। अब मुझे क्या गिवन है, देखिए अब मुझे जो रिजल्ट अज्यूम करना है तो क्या होगा वो देखिए कि मुझे गिवन है कि BE इज पैरेलल टू CF है। तो BC को अगर मैं ट्रांसवर्सल अज्यूम करता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल X और एंगल Y इक्वल होंगे, और रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो देयरफॉर अब देखेंगे अब देखते हैं क्या करना है। सो वी कैन से हियर, डायग्राम में वापस ले रहा हूं, मैंने बताया था कि अगर BE और CF पैरेलल है, BC को मैं ट्रांसवर्सल लूंगा तो X और Y न्यूमेरिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल, और रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहां पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट BE पैरेलल टू CD एंड BC एज द ट्रांसवर्सल, वी कैन से दैट angle EBC is equals to angle BCF. So therefore alternate interior angles reason, और मेरा आंसर क्या होगा, X is equals to Y। चलिए अगर मैं इन दोनों, अब देखो ये बना केस तो प्रूफ हो गया कि X इक्वल्स टू क्या हो गया, Y हो गया। अब अगर मैं बताता हूं कि ये एंगल X है तो ये एंगल क्या है X, तो ये पूरा एंगल किसके इक्वल में हो जाएगा, 2X के इक्वल में, और ये पूरा एंगल किसके इक्वल में हो जाएगा, 2y के इक्वल में। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूं ऑन बोथ साइड। सो व्हाट विल आई कैन गेट, सो इंप्लाइज दैट यू कैन गेट 2x इज इक्वल टू 2y। अब 2x एंगल को आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 2x एंगल इज एंगल ABC एंड 2y एंगल इज एंगल BCD। देयरफॉर यू कैन से एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। चलिए अगर ABC और BCD इक्वल हो गए, ABC और BCD क्या हो गए, इक्वल, तो यहां पे अब आप क्या देखेंगे, देखिए कि ABC और BCD इक्वल हो गए हैं, और ये ABC और BCD इक्वल हो गए हैं। तो ये एक देखिए, ये दोनों एंगल आपने प्रूफ कर दिया इक्वल है। ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर कोई एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है और दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि वो दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे से पैरेलल। सो यहां पे लिख सकते हैं बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सो हेंस वी कैन से AB इज पैरेलल टू CD। समझ में आया कैसे करना है। तो ये हो गया ऑल्टरनेट। यहां पे अगर आप एक्स्ट्रा रीजन लिखते हैं, हियर ऑल्टरनेट एंगल फॉर लाइंस AB एंड CD विथ ट्रांसवर्सल BC, एंड ट्रांसवर्सल कौन सी होगी आपकी, BC। उसकी वजह से आपने लिखा है, सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि AB और CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं इजी तरीके से, बहुत ही इजी तरीका है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट फिजिक्स का केस आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आ जाएगा आइडिया। सो आज के वीडियो में हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक लास्ट टॉपिक है
उसका हम डिस्कशन करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.